नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एके आइडियल स्टडी में। और मैं अजय कुमार एक बार फिर से आपकी सेवा में आ चुका हूं दोस्तों। मैं आज एक नई वीडियो लेकर के आपके सामने आया हूं दोस्तों। तो ये वीडियो भी हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसी की है। कौन सा हमारा चैप्टर चल रहा है? हमारा चैप्टर चल रहा है घातांक तथा करणी, इंडेक्सेस तथा सर्ट्स। ठीक है, वो चैप्टर हमारा चल रहा है और उसकी हमारी 4 वीडियो हो चुकी है। तो आज दोस्तों हमारी उसकी 5वीं वीडियो होगी, जो कि लास्ट वीडियो होगी। उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर लेकर के आएंगे आपके सम्मुख। ठीक है, तो मैंने पिछली वीडियो में दोस्तों आपको जानते होंगे, मैंने क्वेश्चन दिया था एक, आपको हर बार एक क्वेश्चन देता हूं दोस्तों करने के लिए। तो ऐसा पिछली बार भी दिया था। क्वेश्चन था ये 37, यदि a पे पावर x बराबर b पे पावर y बराबर c पे पावर z हो। ठीक है, तो b² बराबर ac, तो y का मान क्या होगा? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ये 7 स्टूडेंट हैं जिन्होंने दिया है और बिल्कुल इन्होंने करेक्ट आंसर दिया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनके आंसर को देख करके। ठीक है, कि ये बंदे बढ़िया हैं, मतलब अच्छे हैं। ठीक है, तो देखो इनके नाम बोलता हूं दोस्तों। मैं आपको वैसे दिख भी रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं नाम बोलना चाहता हूँ। मुझे इनके नाम बोलते हुए गौरवान्वित महसूस करूंगा मैं, इसीलिए मैं इनका नाम बोलूंगा। ठीक है, ये लड़की है पहले मानसी, ठीक है, दूसरा तरुण, तीसरा तरुणा, चौथा राहुल, पांचवा लोकेश राहुल, ठीक है, छठा शिवम और सातवां टीकू। ओके, तो ये 7 स्टूडेंट हैं दोस्तों जिन्होंने इस क्वेश्चन का बहुत ही बेहतर आंसर दिया है। अच्छा क्वेश्चन है, इतना इजी भी नहीं है, टेक्निकल है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी इन्होंने दिया है। तो मतलब ये इसका मतलब इनके अच्छा समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप भी इसी प्रकार क्वेश्चन किया करें। ठीक है दोस्तों, तो हम आज की वीडियो अपनी शुरू करते हैं। अब मैं इनके नाम रफ कर करके हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। मैं आपको बताता हूं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा और इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखना है। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा ये आपके सामने बोल ही दिया है मैंने पहले से। तो देखो शुरू करता हूं मैं क्वेश्चन। अब ये देखो दोस्तों कि a पे पावर x बराबर b पे पावर y बराबर c पे पावर z, ये तीनों ही क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, और क्या दिया है फिर b² बराबर ac, तो y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो देखो ये a पे पावर x बराबर b पे पावर y बराबर c पे पावर z, ये तीनों ही इक्वल हैं एक दूसरे के। ठीक है, ये मैंने मान लिया कि तीनों ही किसके बराबर हैं, k के बराबर है। ठीक है, मैंने मान लिया कि तीनों ही k के बराबर हैं। अब दोस्तों ये तीन, मतलब ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तीनों किसके बराबर है, k के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब मैं एक एक को k के बराबर ले सकता हूं, एक बार में फर्स्ट को k के बराबर ले सकता हूं। मैं अगर a पे पावर x को k के बराबर लूं, a पे पावर x बराबर k, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, यहां से k पे पावर, ये पावर जब उधर जाती है दूसरी तरफ तो उल्टी हो जाती है, ये आप बेहतर जानते होंगे। ठीक है, मैंने पहले बता चुका हूं सब कुछ, फर्स्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट सारा समझा चुका हूं। तो ये a बराबर क्या हो जाएगा, k पे पावर, ये इधर x है, उधर जाकर पलट जाएगी, तो क्या हो जाएगा, k पे पावर हो जाएगा 1/x। ठीक है, ये हो गया हमारा a का मान। इसी प्रकार जब b पे पावर y को k के बराबर लेंगे तो b का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, k पे पावर 1/1। ओके, फिर इसी प्रकार जब c पे पावर z को k के बराबर लेंगे तो c का मान आ जाएगा हमारा k पे पावर 1/z। ओके, तो हमारे a b c तीनों के मान आ चुके हैं। अब क्योंकि दिया क्या है, दिया हुआ है जो b² है वो ac के बराबर है, b² जो है वो ac के बराबर है, तो b का मान है हमारा ये। तो b के प्लेस पे क्या रखना है हमें, k पे पावर 1/y ये रखना है। ठीक है, और इस पे भी क्या करना है हमें, स्क्वायर बराबर a के प्लेस पे क्या रखना है, k पे पावर 1/x गुणा c के प्लेस पे क्या रखना है, k पे पावर 1/z। ओके, अब मैं आपको बता चुका हूं पहले कि अगर घात के ऊपर भी घात हो और जो घाते हैं उनके बीच में ब्रैकेट हो तो फिर उन घातों की आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 1/y भी घात है और इसके ऊपर भी 2 घात है, तो दोनों की क्या करेंगे, गुणा। तो जब 2 की गुणा 1/y में करेंगे तो क्या हो जाएगा, k पे पावर हो जाएगा 2/y हो जाएगा ये। ओके, बराबर इधर, और गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ती है, तो k पे पावर क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1/z, ये हो गया। अब देखना है हमें कि इधर भी दोस्तों हमारा आधार k है और उधर भी हमारा आधार k है जो बेस है, तो इसलिए जब आधार सेम है तो घातों की क्या हो जाएगी, तुलना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 2/y बराबर 1/x प्लस 1/z। ओके, अब दोस्तों ये zx क्या आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर यहाँ ये z यहाँ पहुंचेगा और ये x यहाँ पहुंचेगा, मतलब क्या हो जाएगा, z प्लस x हो जाएगा, z प्लस x, और एलसीएम में क्या आया था दोस्तों, xz। ठीक है, ये आ गया। लेकिन हमें निकालना है y का मान। अब देखो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो y की मल्टीप्लाई इसमें होगी और xz की 2 में होगी। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी
वाई की 2zx अपॉन जेड प्लस एक्स, ये आंसर आ जाएगा दोस्तों हमारा 2zx अपॉन जेड प्लस एक्स। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। ओके ठीक है क्वेश्चन दोस्तों, तो आज हम क्वेश्चन 38 से शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में कराया था। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है क्वेश्चन, देखो बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन तो सारे अच्छे हैं, ये बात मैं आप पहले से बोल चुका हूं, ठीक है। देखो 0.03 का स्क्वायर प्लस 0.21 का स्क्वायर प्लस 0.065 का स्क्वायर अपॉन 0.003 का स्क्वायर प्लस 0.021 का स्क्वायर प्लस 0.0065 का होल स्क्वायर, और इस सारे में पावर कितना है दोस्तों 1/2 का मान क्या होगा। ऑप्शन साइड में मैंने लिख रखे हैं, पहला ऑप्शन 0.1, दूसरा 10, तीसरा 10 पे पावर 2, तीसरा 10 पे पावर 3, ये इसके आंसर है। तो कौन सा आंसर सही होगा, देखो दोस्तों तो क्या है ये 0.03। अब देखना है आपको, बस एक चीज देखना है कि जो ऊपर की संख्या है वही नीचे की है, सेम संख्या है, बस पॉइंट का डिफरेंस है। यहाँ देखना जीरो मतलब यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 21 है, यहाँ भी 21 है, यहाँ भी 65 है, यहाँ भी 65 है। यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ 3 है, तो यहाँ क्या है 4, बस इतना अंतर है। अगर ये पॉइंट के बाद सेम होता तो हम काट लेते, कट के हमारा आंसर ठीक आ जाता। लेकिन अब सुनो, मुझे इसका, ठीक है, ये जो है अपॉन में, मुझे इसमें अब ये करो दोस्तों कि पॉइंट के बाद मुझे 2 डिजिट चाहिए, इसमें मुझे ये पॉइंट 1 डिजिट इधर करना है। तो जब पॉइंट एक डिजिट इधर हो जाएगा तो बिल्कुल इसी की तरह हो जाएगा, मतलब तीनों जगह मुझे पॉइंट इधर ले जाना है, एक डिजिट। और तुम्हें पता है कि जब 10 की मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट इधर जाता है, जब गुणा करते हैं तो पॉइंट इधर जाता है, और जब भाग देते हैं तो पॉइंट इधर जाता है। तो मुझे पॉइंट इधर ले जाना है, इसलिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। और क्योंकि ये मैथ है, अगर हम गुणा करते हैं तो भाग भी करना पड़ेगा, ओके ना। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो ऊपर तो बिल्कुल सेम है। अब देखो लेकिन दोस्तों जो भी करना है अंदर करना है, मतलब मेरे पास क्या है 0.03, इस पे क्या थी घात 2 थी, इसके अंदर ही करूंगा मैं, जो भी करूंगा इस पे घात 2 थी, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं इसमें, देखो ऊपर 10 से गुणा कर दूं और 10 से क्या कर दूं भाग, इसके अंदर, ठीक है, 10 से भाग कर दूं और 10 से गुणा कर दूं। तो जब इस 10 से गुणा करूंगा, इस 10 से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 0.03 हो जाएगा दोस्तों, और अपॉन में 10 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं जरूर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके देखना, अभी ऊपर सेम बन गया। अभी ये जो 10 है इसका कुछ नहीं करना है, ऊपर जो है 0.03, इसका तो होल स्क्वायर ही कर दो, और बटे में ये 10 जो है इसको खोल के लिख दो। तो 10 का वर्ग क्या होता है 100, ठीक है। तो अपॉन में क्या लिख दिया 100। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अपॉन में क्या लिख दिया 100, ऐसे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो भी मैं वर्क करूंगा, ऐसे दोस्तों मैं इस वाले में करूंगा, इसमें भी अपॉन में 100 ही आएगा और इसमें भी 100 आएगा, सबके बटे में 100 आएगा, ठीक है, सबके बटे में 100 आएगा। तो आप समझ रहे होगे, देखो मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं इसे, ठीक है, कि ऊपर तो बिल्कुल सेम है 0.03 का स्क्वायर प्लस 0.21 का स्क्वायर प्लस 0.065 का स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में क्या करना है, इसके बटे में भी 100, लेकिन जब 100 कब आया था दोस्तों 0.03 का स्क्वायर, अपॉन में क्या आया था 100, ठीक है, प्लस 0.021 नहीं 0.21 का स्क्वायर, अपॉन में क्या 100, ठीक है, प्लस ये क्या है 0.065 का स्क्वायर अपॉन 100, और इस पे पावर क्या है 1/2, ठीक है। ऐसे अब देखना नीचे तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा ना, बिल्कुल 100 आ जाएगा, और ये 100 होम के ऊपर कहां, ये कहां पहुंचेगा दोस्तों, ऊपर पहुंच जाएगा। तो नीचे केवल क्या बचेगा, नीचे बचेगा केवल ये, ठीक है, ये बचेगा नीचे, और 100 पहुंच गया ऊपर। 100 देखो मैंने पहुंचा दिया ऊपर, ये पहुंचा दिया दोस्तों गुणा करके ऐसे, और बाकी बचा ये ऐसे, ठीक है, ये ओके। अब देखना नीचे ऊपर के दोनों क्या हो गए सेम, तो दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। अब क्या बचा केवल 100, और 100 पे पावर क्या है 1/2, तो 100 पे पावर 1/2, तो पावर 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल स्क्वायर रूट। तो 100 का वर्गमूल होता है 10, क्योंकि 10 जा 100, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों, हमारा 10 आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है, समझ आ गया होगा आपके। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यदि 5 पे पावर x अपॉन 5 पे पावर y बराबर 125 हो, और 2 पे पावर x अपॉन 4 पे पावर y बराबर 2 हो, तो 3 पे पावर 2x अपॉन 27 पे पावर y प्लस 4 का मान क्या होगा, ओके।
तो x और y का मान बिना निकाले हम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो दोस्तों x और y का मान निकालते हैं। अब देखो ये बात आपको भली भांति जानते होंगे कि भाग में पावर घटती है और गुणा में पावर जुड़ती है। तो एक भाग ही तो है, तो 5 जब मैं से ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 5 पे पावर क्या हो जाएगा x माइनस वाई हो जाएगा ना, हो जाएगा ये। और बराबर में क्या है 125, 125 को क्या लिख सकता हूँ 5 पे पावर 3, 125 को लिख सकता हूं 5 पे पावर 3, ठीक है। अच्छा अब फिर जब क्योंकि आधार सेम है तो घातों की क्या हो जाएगी तुलना, तो x माइनस वाई का मान आ जाएगा हमारा कितना 3, क्या आ जाएगा हमारा मान 3, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसे। इसी प्रकार यहां करना है 2 पे पावर x अपॉन 4 पे पावर y है, इस 4 को क्या लिख सकता हूं मैं 2 पे पावर 2, और जब 2 पे पावर 2 लिखूंगा तो उस 2 की क्या होगी गुणा y में होगी, तो 2 पे पावर 2y हो जाएगा ये, ठीक है। और फिर भाग है तो भाग में पावर घटेगी, तो ये क्या हो जाएगा 2 पे पावर x माइनस क्या हो गया 2y, ठीक है। और बराबर में क्या है 2, इस 2 को क्या लिख सकता हूं 2 पे पावर 1। यहां भी आधार समान होंगे, और जब आधार समान होते हैं तो घातों की क्या होगी तुलना, तो घाते क्या होंगे एक दूसरे के बराबर, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं इसे, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन बन चुकी है हमारी x और y के रूप में, तो इनको सोल्व करने के बाद x और y के मान हमें मिल जाएंगे और वहां रख के हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यही सोल्व करनी है। अब देखो क्या करना है, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हम घटा देंगे, क्या कर देंगे घटा देंगे, तो माइनस जब घटाएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। आपको दो समीकरणों को सोल्व करना आता होगा, ठीक है, कैसे करी जाती है दो समीकरण सोल्व, ठीक है। तो देखो अब जब घटाएंगे तो x x क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस y में से प्लस के 2y जाएगा, तो प्लस का क्या बचेगा y बराबर 3 में से एक जाके क्या बचेगा 2, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई 2, ठीक है। अब x का मान जब y की वैल्यू 2 आ गई और जब मैं इसे एक इसमें रखूंगा एक में, तो फिर x की मान क्या आ जाएगी दोस्तों 5, x का मान क्या आ जाएगा 5, ठीक है। तो x का मान आ गया 5 और y का मान आ गया 2। अब जो हमें क्वेश्चन करना है करो, ठीक है। तो ये करना है तो 3 पे पावर, क्योंकि x का मान क्या है हमारा 5, तो 3 पे पावर 5 दूनी क्या हो जाएगा हमारा 10, ठीक है, बटे 27, ठीक है। और y का मान क्या है हमारा 2, y का मान है 2, मतलब y के प्लेस पर रख दिया 2, ठीक है, ऐसे। अब 27 को क्या लिख सकता हूं मैं 3 पे पावर 3, क्योंकि 3 तिया 9 तिया 27, मैं 27 को लिख सकता हूं 3 पे पावर 3 ऐसे करके, ठीक है, 27 के प्लेस पे। अब क्योंकि घात में भी घात है तो क्या हो जाएगा गुना, तो 3 दूनी 6, तो 3 पे पावर क्या हो जाएगा नीचे दोस्तों 6 हो जाएगा, 3 पे पावर 6, और बराबर में क्या है, ठीक है, सॉरी, और प्लस में क्या है हमारा 4, ओके। तो भाग में पावर क्या होती है घटती है, तो 3 पे पावर 10 है, नीचे 3 पावर 6 है, तो 10 में से 6 जाने के बाद क्या बच जाएगा 4, 3 पे पावर बच जाएगा 4, ठीक है। और 3 पे पावर 4 का मतलब क्या होता है 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 होता है, और 81 और 4 क्या हो जाएगा 85, क्या हो जाएगा दोस्तों 85, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा बी। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 40 पर। यदि x का मान 3 प्लस 2 रूट 2 हो तो रूट x माइनस 1 अपॉन रूट x का मान क्या होगा, ओके। तो x मतलब रूट x चाहिए दोस्तों मुझे, रूट x का मतलब इसका क्या चाहिए मुझे वर्गमूल चाहिए, इसका वर्गमूल चाहिए, ठीक है। अब देखो तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, देखो इसका वर्गमूल होने के लिए इसे इसका मतलब इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाओ, इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाओ, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो ये क्या है दोस्तों 2ab, क्या है ये 2ab, तो यहाँ गुणा में ये 3 प्लस 2 गुणा रूट 2 गुणा 1 ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम इसे, ठीक है। इस 2 रूट 2 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि 2 गुणा रूट 2 गुणा 1, ठीक है, मतलब ये 2 ये a और ये b, ये किसका मान है दोस्तों a, ये किसका मान है b का, तो ये रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर है दोस्तों, रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो खोल के आप a प्लस बी के होल स्क्वायर से a स्क्वायर मतलब 2 प्लस b स्क्वायर मतलब 1 प्लस 2ab मतलब 2 रूट 2 गुणा 1, तो 2 रे क्या हो जाएगा 3, तो प्लस क्या 2 रूट 2, ठीक है। तो 3 प्लस 2 रूट 2 के प्लेस पे मैं लिख सकता हूं कि ये रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है, रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, रूट 2 और प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा x का मान। लेकिन मुझे चाहिए रूट x का, तो दोनों तरफ का क्या लूंगा मैं स्क्वायर रूट लूंगा, तो जब स्क्वायर रूट लूंगा तो ये घात क्या हो जाएगी दोस्तों कैंसिल हो जाएगी, केवल रूट 2 प्लस 1 बच जाएगा,
केवल √2 प्लस 1 बच जाएगा। ठीक है, तो √x की वैल्यू ये आ गई, लेकिन मुझे √x चाहिए और 1/√x भी चाहिए। तो जब √x ये है तो दोस्तों 1/√x बिल्कुल इसका अपोजिट होगा। एक दिन बताया था मैंने आपको, ठीक है, कि अगर दो संख्याएं ऐसी हो कि रूट में हो और उन दोनों का डिफरेंस 1 हो तो उसका उल्टा बस चिन्ह बदल देते हैं। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, √2 - 1 हो जाएगा। ठीक है, √2 - 1 ऐसे। तो √x का मान पता चल गया और 1/√x का मान चलेगा। ठीक है, तो इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसे घटाना है, तो घटा दो। देखो √2 + 1 और घटाएंगे तो -√2 और ये क्या हो जाएगा +1। ठीक है, तो √2 से √2 का खत्म हो जाएगा, 1 और 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 2। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। यदि x का मान √3/2 हो तो √1 + x प्लस √1 - x का मान क्या होगा। ओके, ऑप्शन आपके ये रहे। तो अब देखना है, अगर इस x का मान को अंदर रखते हैं रूट में तो गड़बड़ हो जाएगी और रूट में से ये निकलना, ठीक है, बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों इसे रूट में नहीं रखना है। तो फिर क्या करना है, देखो मैं बताता हूँ फिर क्या करना है। ये √1 + x प्लस √1 - x का मान ही तो बताना है। मैंने मान लिया, इस सब को मान लो, माना √1 + x प्लस √1 - x, ये किसके बराबर मान लिया मैंने, y के बराबर। ठीक है, क्योंकि वैल्यू तो इसी की फाइंड आउट करनी है, किसी के भी इक्वल मान सकता हूं मैं, तो मैंने मान लिया ये किसके इक्वल, y के बराबर। अब दोनों तरफ का मैं क्या कर दूं, वर्ग, दोनों तरफ का क्या करने पर, वर्ग करने पर, इधर का भी और इधर का भी। ठीक है, तो ये a है और ये b है, तो a + b के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से इसे खोलेंगे तो a², जब a² करूंगा तो रूट खत्म होकर क्या बचेगा, केवल 1 + x a²। ठीक है, प्लस b² मतलब 1 - x और प्लस के 2ab मतलब 2ab, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा दोस्तों अंडर रूट में 1 - x² और बराबर में हमारा क्या है, तो y²। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करना है, प्लस x से माइनस x क्या होगा, कैंसिल, तो +1 और +1 क्या हो जाएगा, +2 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ओके, और ये क्या है हमारा +2 और +2 √1 - x² और बराबर में क्या है, y²। ठीक, मुझे मान बताना था इसका और ये मैंने y के बराबर माना है। तो अगर y का मान जो आएगा निकल के, समझो वो इसी का मान है क्योंकि y के बराबर ही माना है। तो अब बस x का मान रख दो, अब आसान है रखना है, x का मान तो रखो। देखो चलो अभी 2 + 2 √1 - x², x का मान √3/2। जब इसका वर्ग करूंगा मैं तो √3 का वर्ग हो जाएगा 3 और 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, ऐसे हो गया। और बराबर में क्या चल रहा है दोस्तों हमारा, y²। ओके, y²। तो देखो इधर क्या बचता है हमारा 2 + 2 √, ठीक है, जब 4 एलसीएम लूंगा तो 4 × 1 = 4 - 3 मतलब 1/4 बचेगा अंडर रूट में, और 1/4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ओके, और बराबर में क्या बच रहा है हमारा, y²। तो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल, तो 2 और 1 क्या हो गया 3, बराबर क्या, y²। लेकिन वैल्यू किसकी निकालनी है, y की। तो जब ये दोस्तों y² का मान 3 है तो y का मान क्या हो जाएगा, √3। क्या हो जाएगा, y का मान √3। और आंसर कौन सा आ जाएगा हमारा, आंसर आ जाएगा हमारा ए ऑप्शन। प्रश्न नंबर 42 पर चलते हैं हम दोस्तों। √48 - √45 का धनात्मक वर्गमूल क्या होगा, मतलब इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है हमको। ठीक है, ऑप्शन आपके वो रहे, तो देखना ऑप्शन भी आपको दिख रहे होंगे, बड़े अजीब अजीब से ऑप्शन है दोस्तों। ये 4 जो है गुणा नहीं है कहीं, ये 4 जो है करनी है दोस्तों, करनी। ठीक है, साइंस, तो ये है इसके ऑप्शन। अब देखो क्या करेंगे। अब दोस्तों ये बताओ, जब हम इसका रूट फाइंड आउट करते हैं, धनात्मक वर्ग मतलब वर्गमूल ज्ञात करते हैं, तो उसमें हम क्या बनाते हैं, या तो a + b का होल स्क्वायर करते हैं या a - b का होल स्क्वायर करते हैं, यही तो करते हैं दो चीज। अच्छा, तो a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर को करने के लिए लास्ट में जब फॉर्मूला हम एक्सपेंशन करते हैं उसका फॉर्मूले का, जब उसे विस्तार करते हैं तो उसमें क्या आता है, a² + b² -2ab या a + b का a² + b² + 2ab, मतलब 2ab तो जरूर होता है, और यहाँ हमारे पास 2 है ही नहीं, तो क्या करना है, 2 है नहीं और मुझे 2 चाहिए, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से क्या कर दो, भाग। 2 से इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और 2 से क्या दे देंगे दोस्तों, भाग। तो जो भाग देंगे उसको तो हम अलग रखेंगे, बिल्कुल ये रखा अलग, और जो गुणा करनी है उसे कर दो। तो ठीक है, 2 में जब इसकी 48 की मल्टीप्लाई करूंगा मैं, ठीक है, 2 की 48, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पहली बात तो दोस्तों मैं 48 को इसे क्या लिख सकता हूं, मैं 4√3 लिख सकता हूं, 48 को लिख सकता हूं 4√3, ठीक है,
4√3 इसके प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ 4√3 माइनस के, क्योंकि 16 3 48 और 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा बाहर। इसी प्रकार 45 को क्या लिख सकता हूँ 3√5, क्योंकि 9 पंजे 45, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है दोस्तों, 3√5 लिख सकता हूँ। और गुणा में क्या है 2। अब इन दो की मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 क्या हो जाएगा दोस्तों 8, 2 4 जाए 8 और माइनस के 2 3 जाए क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 6, या फिर माइनस के इसको ऐसे ही लिख देते हैं तो 2 गुणा 3। ओके, ये 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद, है ना। अब देखना, अब लग रहा है मुझे 2ab के रूप में, लेकिन अब ये √3 गड़बड़ कर रहा है, ये √3 गड़बड़ कर रहा है। ये मानो दोस्तों a² + b² का मान रूट में आ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये a² + b² का काम करेगा और ये 2ab का काम करेगा, तो ये रूट गड़बड़ कर रहा है, ये √3 नहीं होना चाहिए। तो इस √3 को क्या कर लो कॉमन ले लो बाहर, √3 क्या ले लिया मैंने कॉमन बाहर। ठीक है, तो जब √3 कॉमन ले लिया तो बाहर क्या आ गया √3/2। अब यहाँ क्या बचा 8 - 2 गुणा, है ना, √5 गुणा इस 3, क्योंकि मैंने √3 कॉमन ले लिया है दोस्तों और यहाँ केवल 3 है, तो जब √3 कॉमन लेना तो इस 3 के ऊपर रूट चढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा ऐसे करके। ठीक है, अब देखो 2ab, इसका मतलब a का मान क्या है √5 और b का मान क्या है √3। इसका मतलब दोस्तों √3/2 ये जो है √5 - √3 का स्क्वायर होगा, √5 - √3 का स्क्वायर। खोल के देखो, √5 का 5 और 3 8 हो जाएगा, -2 भी यही आ जाएगा, ये होगा। और इसका भी दोस्तों में क्या निकालना है, सारे का वर्गमूल निकालना है, इस सारे का क्या निकालना है वर्गमूल। ठीक है, तो देखो इसके ऊपर तो क्या है पावर 2 बाहर आ जाएगा निकल के। ठीक है, लेकिन √3 है ना, ये क्या है √3। ठीक है, तो √3 का क्या होगा हमारा, ठीक है √3 अरे 2 √3 का हो जाएगा दोस्तों हमारा, तो √3 का हो जाएगा दोस्तों हमारा, देखो √3 का पावर ऑलरेडी मतलब √3 के मतलब 3 ऑलरेडी एक अंडर रूट में है और एक और अंडर रूट है, जब इसे हटाएंगे तो इस पर डबल अंडर रूट हो जाएगा दोस्तों, और डबल अंडर रूट का मतलब पावर 1/4 है ना, तो इसका मतलब इसकी करनी हो जाएगी 3, मतलब 4 करनी √3 अपॉन में √2 हो जाएगा, √2 और इनटू में क्या बचेगा √5 - √3। ठीक है दोस्तों, √5 - √3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों हमारा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा दोस्तों हमारा, 4 करनी √3 अपॉन √2/√2 इंटू √5 - √3। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आपके समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। यदि √28 - 6√3 बराबर √3a + b हो तो a - b का मान क्या होगा। ओके, तो देखो इसमें a और b का मान निकालना है हमें, तभी तो a - b का मान फाइंड आउट कर पाएंगे। तो a और b के मान निकालने के लिए इन दोनों की क्या करनी पड़ेगी कंपेयर, तो इसको भी इस तरीके से लिखो ताकि इसी के जैसा दिखे। ठीक है, तो इसका उससे पहले क्या निकालना पड़ेगा स्क्वायर रूट, क्या निकालना पड़ेगा स्क्वायर रूट। इस 6 को क्या लिख सकता हूं मैं, देखो इस 6 को लिख सकता हूं मैं ये तो 28 है और माइनस इस 6 को लिख सकता हूँ 2 × 3√3 2 × 3√3 × 1 लिख सकता हूँ मैं ऐसे, क्योंकि 2 3 जा 6 ऐसे करके। ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब देखो इसमें ये क्या है 2ab मतलब a का मान क्या है 3√3, मतलब दोस्तों 3√3 - 1 का होल स्क्वायर है ये, 3√3 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो 3 3 9 3 27 और +1 1 28 माइनस के ये आ जाएगा दोस्तों, ये इसका स्क्वायर है। ठीक है, और बराबर में क्या चल रहा है हमारा √3 × a + b। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट है, तो जब इसको बाहर निकालेंगे दोस्तों हम, ये तो हमारा चल रहा है इनटू में 3√3a + b, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा दोस्तों बाहर निकल के √3 मतलब 3√3 ही तो बचा, तो 3√3 को क्या लिख सकता हूँ मैं √3 × 3 गुणा में और माइनस के 1 बराबर क्या है √3 गुणा a + b। ठीक है, ये आ गया। अब इन दोनों की जब कंपेयर करेंगे तो √3 के प्लेस पे तो √3 है, तो a के प्लेस पे क्या है 1, तो मतलब सॉरी a के प्लेस पे क्या है 3, तो a का मान क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 3 और b का मान क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है -1। a का मान हो गया हमारा दोस्तों 3 और b का मान क्या हो गया -1। मुझे बताना है a - b का मान, a - b का मान, तो 3 -−+1 तो 3 और क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 44 पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन हमारा 44 क्या है, यदि 6a⁴ × b का मान 1458 हो तथा 8a
इंटू बी पावर 4 का मान 8192 हो तो ए बी का मान क्या होगा, ठीक है, ए बी का मान क्या होगा। देखो दोस्तों, तो करना क्या है इसमें, ए बी का मान क्या होगा, ऐसा करो कि इस इक्वेशन को इसे क्या मान लो, इसे 1 मान लो और इसे क्या मान लो 2 मान लो, ठीक है, और इसमें इसका भाग दे दो, ठीक है, क्या कर दो इसका डिवाइड, ठीक है, इसमें इसका क्या कर दो डिवाइड। डिवाइड क्या करोगे दोस्तों, डिवाइड ना करके आप मल्टीप्लाई ही कीजिए, क्या करो मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, क्योंकि मुझे ए बी का मान बताना है, ठीक है, ए बी का, ए बटे बी का मान नहीं बताना है। अगर डिवाइड में बताता तो मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड करते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा दोस्तों 6 ए पे पावर 4 इंटू बी गुणा 8 ए गुणा बी पे पावर 4 बराबर क्या 1458 गुणा 8192, ये आ गया, ठीक है। तो देखो इसे काटो दोस्तों, कटेंगे जरूरी है 6 से काटा जैसे ही, तो 6 दूनी 12, ठीक है, 2 5 25 6 चौक 24 1 8 6 दिया 18, ठीक है, ये कट गया 243 बार, है ना। अब 8 से काटो, ये इसे काटो 8 से, 8 एकम 8 0, ठीक है, 8 दूनी 16 और 8 चौक 32 1024 बार कट गया, ठीक है। आ क्या गया दोस्तों, देखो ए पे पावर 4 तो ये एक ये तो क्या हो गया ए पे पावर 5 हो गया, ठीक है, गुना बी पे पावर 1 ये 4 ये तो बी पे पावर भी क्या हो गया 5, ठीक है, ये हो गया। तो अब इसे क्या लिख सकता हूं मैं, क्योंकि दोनों पे ही पावर 5 है तो दोनों पे पावर ऐसे करके लिख सकता हूं, ठीक है, ए पर बी पावर 5 है और बी पर भी पावर 5 है, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं ए बी पे पावर 5 और ये क्या है 243 है, इस 243 को क्या और 3 पे पावर 5 गुना 4 पे पावर 5, तो दोनों को क्या लिख सकता हूं 3 गुना 4 पे पावर 5, 3 गुना 4 पावर 5 मतलब 3 चौक 12 पे पावर क्या दोस्तों 5, 12 पे पावर 5, ठीक है। अब देखना इधर, अब तुलना बस किस किस की करनी है दोस्तों, हमें केवल ये देखना है, ये बस, ठीक है, ये ओके, इधर है ए बी पे पावर 5 और इधर है 12 पे पावर 5, ठीक है, तो घात क्या है हमारी सेम, तो आधा क्या हो जाएंगे बराबर, क्या हो जाएंगे आधा बराबर, तो ए बी का मान क्या आ जाएगा हमारा 12, क्या आ जाएगा दोस्तों आंसर हमारा 12, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ए स्क्वायर गुणा बी पे पावर -2 अपॉन ए पे पावर -3 गुणा बी पे पावर 4 गुणा ए गुणा बी पे पावर -2 अपॉन ए पे पावर -2 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है, इसका वर्गमूल बताना है, इसका स्क्वायर रूट बताना है हमको, ओके। तो स्क्वायर रूट का मतलब इसमें सारी पावर नीचे लानी, देखो दोस्तों ए कहाँ है, देखो आप ए एक तो ये रहा और ये रहा, इन्हें सब एक साथ करो, तो ए पे पावर 2 ये रही दोस्तों, एक ये रही, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3, ठीक है, क्या हो जाएगा ए पे पावर 3 और 3 ये ऊपर जाकर प्लस की हो जाएगी 6 और 2 ये, तो ए पावर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8, क्या हो जाएगा ए पे पावर 8 ऊपर लेके सब कुछ, ठीक है, सारी पावर जो हुई क्योंकि मल्टीप्लाई होगी सबकी, ऐसे बी का करना है, बी पे पावर कितने 4 तो ये दोस्तों 4 और 2 ये 4 तो 6 और 2 ये 8, बी पे पावर भी क्या हो जाएगा 8, ठीक है, ऐसे ही। और इसका क्या बताना है वर्गमूल, क्या बताना है वर्गमूल, तो दोस्तों जब वर्गमूल निकालेंगे तो पावर क्या हो जाएगी आधी आधी, क्या हो जाएगी पावर आधी, तो ए पे पावर क्या बचेगा 4 और बी पे पावर भी क्या बचेगा 4 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस दोनों पे पावर 4 है तो इसको भी क्या लिख सकता हूँ मैं ए बटे बी पे पावर 4, क्योंकि दोनों पावर 4 है तो इसलिए एक ही मतलब दोनों को एक ही साथ लिख के दोनों पावर एक ही बार 4 लिख सकता हूँ, ठीक है, बता चुका हूँ ये सब बात। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 पर आते हैं दोस्तों हम, देखना अच्छे प्रश्न हैं। 2 पे पावर 3 पे पावर 2 पे पावर 2 भाग 2 पे पावर 3 फिर ब्रैकेट बंद फिर पावर 2 फिर ब्रैकेट बंद फिर पावर 2 फिर भाग 2 पे पावर 2 फिर ब्रैकेट बंद पावर 4 का मान क्या होगा, ठीक है। अच्छा अब दोस्तों 2 बार भाग है, ठीक है, अब भाग तो बाद की बात है, पहले इन पावर को सोल्व करते हैं, उसके बाद भाग तो बाद में करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ जो है दोस्तों, यहाँ जो घाते हैं 3 ही घाते हैं, लेकिन तीनों में क्या है बीच में ब्रैकेट है, तो इन तीनों की तो घात की क्या होगी गुना, और यहाँ भी 2 घाते हैं दोनों के बीच में क्या है ब्रैकेट, तो यहाँ भी गुना होगी, लेकिन यहाँ गुना नहीं होगी, तो यहाँ क्या होगा पहले 2 पे पावर 2 को सोल्व करेंगे, 2 पे पावर 2 को, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 पे पावर 3 तो है ही, इस 2 पावर 2 मतलब 2 की 2 बार गुना, 2 दूनी 4, ये हो गया दोस्तों, ठीक है, ऐसे करके हो गया 2 पावर। अब फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 2 पावर, अब 3 की 4 बार गुना करेंगे, तो 3 की 4 बार गुना मतलब 81, ठीक है, 3 3 9 3 27 3 81, 3 चौक 12 नहीं होगा दोस्तों, मल्टीप्लाई नहीं होगी क्योंकि इन दोनों के बीच में ब्रैकेट नहीं है, मतलब 3 की 4 बार गुना करेंगे और 3 की 4 बार गुना करने का मतलब है 81, तो मैं लिख सकता हूँ 2 पे पावर 81, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ आ रहा होगा, ओके। तो यहाँ तक आ गए हम, अब तो यहाँ देखते हैं 3 बार पावर है और तीनों के बीच में क्या ब्रैकेट, तो मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 2 पे पावर क्या हो गई 12,
फिर भाग आ जाइए आगे, ठीक है। यहाँ भी 2 चौक 8, 2 पे पावर क्या हो गया 8, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक आ चुके हैं हम, ठीक है। अब भाग आ रहे हैं 2, यहाँ भी भाग है यहाँ भी भाग है, तो करें कैसे। कभी भी जब दोस्तों आप ऐसा क्वेश्चन देखो कि एक बार मतलब एक से अधिक बार भाग का साइन आ जाए, एक से अधिक बार भागो, 2 बार 3 बार 4 बार, तो उनको सबको मल्टीप्लाई में चेंज कर लो, गुणा में बदल लो, वो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है, कंफ्यूजन का मतलब नहीं बचता है, ठीक है। जैसे कि 2 पे पावर 81, इस भाग का क्या बना दिया गुणा, तो गुणा जब करते हैं तो उल्टा हो जाता है, 2 पे पावर क्या हो जाएगा 12। ऐसे ही यहाँ गुणा 1/2 पे पावर 8, ये हो गया, ठीक है ऐसे। तो अब क्या करेंगे, ऊपर तो 2 पे पावर 81 ही है, ठीक है, ऊपर 2 पे पावर 81, नीचे क्या हो जाएगा 2 पे पावर, क्योंकि पावर गुणा में जोड़ेंगे तो 12 8 क्या हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा 12 8 20, और भाग है, अब भाग में पावर क्या होगी घटेगी, तो 2 पे पावर 81 में से 20 घटाएंगे तो क्या बचेगा 61, तो 2 पे पावर 61 बचेगा, और यही दोस्तों हमारा आंसर होगा, ठीक है। कैसा लगा आपको क्वेश्चन, बढ़िया, ओके। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न बड़े ही टेक्निकल है दोस्तों, आप देख भी रहे होंगे इन्हें, छोटे छोटे हैं मगर काफी टेक्निकल क्वेश्चन है, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आप निश्चित रहें, बिल्कुल तैयारी करते रहें अच्छे से लॉकडाउन में, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, यदि ए पे पावर एम पे पावर एन बराबर ए पे पावर एम पे पावर एन हो तो एम का मान क्या होगा। अब तुम सोच रहे होगे कि यहाँ भी सही है तो सेम सेम है दोनों का, तो फिर कैसे मतलब ये क्या होगा, ये तो कट के कुछ भी नहीं बचेगा, ऐसा नहीं है, यहाँ और यहाँ अंतर है। इधर जो पावर है दोस्तों उनके बीच में ब्रैकेट है, और इधर जो पावर है उनके बीच में ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। तो ये जो पावर है इसकी ये साइड तो दोस्तों हमारा ऐसे ही रहेगी, ए पे पावर एम पे पावर एन, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, इसका कर सकते हैं, क्योंकि एन पावर और एन भी पावर दोनों पावर है, दोनों बीच में ब्रैकेट है, तो एन की एन में गुणा करेंगे, और जब एन की एन में गुणा की जाएगी तो हो जाएगा एम एन, क्या हो जाएगा एम एन। तो यहां तक आगे वैल्यू फाइंड आउट करनी है एम की, ओके। तो आधार क्या है हमारा सेम, इधर भी ए है उधर भी ए है, तो आधार सेम है, तो घातों की क्या कर देंगे तुलना, मतलब एम पे पावर एन किसके बराबर हो जाएगा एम एन की, एम पे पावर एन बराबर हो जाएगा एम एन की, ठीक है, ये हो गया, ओके। अब क्या करना है हमें, ये m बटे में इधर ले जाओ, आप कहाँ ले जाओ इधर लेगा, तो n की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों हमारी m पे पावर n और बटे में m, यही तो आ गई। अब m पे पावर एक ही तो है, तो भाग पावर क्या होगी घटेगी जाके, ठीक है घटेगी, तो m पे पावर क्या हो जाएगा n-1, क्या हो गया m पे पावर n-1, ठीक है। तो फाइनली हमारा क्या आ गया दोस्तों m पे पावर n-1 बराबर m पे पावर n-1 बराबर m। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है m, तो केवल m की, तो केवल m को छोड़ो बाकी उधर, तो ये पावर उधर ले जाएंगे, जब उधर ले जाएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी पलट जाएगी, उल्टी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी n का पावर हो जाएगी 1/n-1, ठीक है। तो m की वैल्यू यही आ गई हमारी n का पावर 1/n-1, तो कौन सा ए करेक्ट हो जाएगा, ओके, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48, 2 पे पावर -2 और उसके पावर ऊपर भी पावर 2 गुणा 2 पे पावर 2 उसके ऊपर भी पावर -2 का मान क्या होगा, ठीक है। देखो तो ये जो है दोस्तों ये क्या है 2 पे पावर -2 की 2 बार, -2 पे पावर 2 है, तो -2 पे पावर 2 का मतलब है -2 की 2 बार गुणा, मतलब -2 गुणा -2, ठीक है। और -2 की -2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 4, मतलब ये क्या होगा 2 पे पावर 4, ठीक है, गुणा 2 पे पावर, यहाँ क्या है दोस्तों घात देखो, अगर मैं आपको ये कहूँ कि x पे पावर -2 है, ऐसा मान के चलो x पे पावर -2 है, तो जब दोस्तों घातें माइनस की होती है तो उसे प्लस के बनाने के लिए क्या करते हैं, उसे नीचे ले आते हैं, क्या ले आते हैं नीचे, ठीक है। तो ऐसे ही नीचे ले आएंगे, तो इसे ये जो है केवल इतने की बात कर रहा हूँ मैं, ये तो दोस्त सेम रहेगा, ऐसे इसे ले आएंगे नीचे, मतलब 1/2 पे पावर क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा क्या हो जाएगा 1/2 पे पावर 2, ऐसे करके, ठीक है। ये तो 2 ऐसा ही है, और ये जो 2 पे पावर -2 है, बिल्कुल इसी की तरह जैसे यहाँ किया था मैंने, है ना, बिल्कुल ऐसे करके क्या कर लेंगे, ऐसे करके कर लेंगे ऐसे, ठीक है। तो 1/2 पे पावर 2 आ गया, ओके ना। अच्छा तो क्या हो गया ये 2 पे पावर कितना है 4 गुना ये 2 पे पावर 1/2 दूनी 4, ये हो गया। अब दोस्तों आधार क्या है एक जैसे, तो घाते क्या होंगी जुड़ जाएंगी, तो 2 पे पावर क्या हो जाएगा 4 + 1/4, तो 2 पे पावर एलसीएम लेंगे 4 चौक 16 और 1 17/4, आंसर क्या आ गया हमारा 2 पे पावर 17/4, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49, 3 करणीय √a बराबर √ab हो तो a × b पे पावर 3 का मान क्या होगा, ओके, a × b पावर 3 का मान क्या होगा। तो देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है a पे पावर 1/3, ठीक है, और इसका मतलब क्या है a b पे पावर 1/2, ये है दोस्तों a b पे पावर 1/2, ओके। लेकिन मुझे a पे पावर कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, और मुझे क्या चाहिए b पे पावर क्या चाहिए 3 चाहिए, ओके।
तो अब ऐसा करते हैं, दोनों तरफ क्या कर दो दोस्तों, दोनों तरफ घात 3 कर दो। दोनों तरफ क्या करने पर, घात 3 करने पर, ठीक है। दोनों तरफ का क्यूब रूट ले लो, इधर का भी क्यूब रूट ले लिया और इधर का भी क्या ले लिया, क्यूब रूट ले लिया। तो इधर जब क्यूब रूट से, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा दोस्तों, इधर केवल a बचेगा, उधर क्या बचेगा, a पे पावर। देखो 1/2 तो a पे पावर पहले ही है, लेकिन 3 और आ जाएगी, तो a पे पावर हो जाएगा 3/2 इंटू b पे पावर भी क्या हो जाएगा, 3/2, ये हो जाएगा। ओके, तो अभी a पे पावर 1 है इधर, ठीक है, a पे पावर 1। अब ये 3/2 इधर जाके बटे में ले जाऊंगा दोस्तों में, ठीक है। अब नहीं तो आप इसको ही इधर ले जाइए, इसको ही इधर ले जाइए, तो a पे पावर 1 है, ये इधर जाके घट जाएगी, तो a पे पावर क्या हो जाएगा, 3/2 माइनस 1 इंटू क्या है, b पे पावर 3/2 और बराबर में क्या है 1, ठीक है। अब 3/2 का मतलब 1.5 है और 1 का मतलब 1, तो 1.5 में से 1 घटाएंगे तो आधा बचेगा, और आधे को लिखते हैं 1/2, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकता हूं दोस्तों में, a पे पावर 1/2 इंटू b पे पावर क्या है 3/2 और बराबर में क्या है 1, ये है। अब मुझे a पे पावर सिंगल चाहिए केवल और b पे पावर 3 चाहिए। अब दोनों तरफ का वर्ग कर दो, दोनों तरफ का क्या कर देंगे, वर्ग, ठीक है। a पे पावर 1/2, ठीक है, a पे पावर 1/2 इंटू b पे पावर 3/2, दोनों तरफ का क्या कर दिया, वर्ग, इधर का भी और इधर का भी, ठीक है। तो जब वर्ग करेंगे दोस्तों, देखो 2 घात से 2 घात क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा a, और b पे पावर 2 से 2 कैंसिल हो, क्या बचेगा, केवल 3 और बराबर में क्या बचेगा 1। तो a इंटू b पे पावर 3 का मान क्या जाएगा दोस्तों, हमारा 1। ओके, ऑप्शन हो जाएगा हमारा b। ठीक है दोस्तों, आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आज का भी, वीडियो का भी लास्ट है और चैप्टर का भी लास्ट है दोस्तों ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आज हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है बिल्कुल। नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल नया चैप्टर लेकर आएंगे आपके लिए। तो प्लीज दोस्तों, मेरा आप सबसे कहना है कि प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों, ताकि हमारा मनोबल बढ़े, हम और अधिक से अधिक आपके साथ मेहनत कर सकें दोस्तों। प्लीज हमारे साथ इसी प्रकार बने रहिएगा और अपना साथ इसी प्रकार बनाए रहिएगा दोस्तों। आपकी कोई भी समस्या हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें बताइएगा, ठीक है दोस्तों। हम आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चन है, जो मैं आप करा रहा नहीं हूं, आपको करने के लिए दे रहा हूं दोस्तों, ये आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, ठीक है, वास्तव में चैलेंजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, किसी से नहीं हुआ, लेकिन हाँ चैलेंजिंग क्वेश्चन है। तो मैं देखता हूं इसका आंसर कौन कौन स्टूडेंट बताता है। जो भी इसका आंसर बताएगा वो वास्तव में स्टूडेंट मेधावी स्टूडेंट है, मतलब जीनियस होगा, है ना। तो बड़े ध्यान लगाएं, आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, करने का पूरा प्रयास करें, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन है आपका ये, 5 पे पावर 1/2 इंटू 5 पे पावर 1/4 इंटू 5 पे पावर 1/8 इंटू डॉट 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 दोस्तों इसी प्रकार चल रहे हैं लास्ट टाइम तक, ठीक है। तो बताना इसका मान क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने ये रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, इसी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। वेरी वेरी थैंक्स दोस्तों, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत।